जी, आज की हमारी जो वीडियो है वो है एक्सेल पे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो इसमें हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल जो है वो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास किस तरह से इसका व्यू आता है। तो ये इसको इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरह का इसमें व्यू आ रहा है। तो हम इसमें से अपनी मर्ज़ी के जो है वो टेम्पलेट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जो है वो एक बैंक जो है वो वर्कशीट उसको सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने इस शीट को सिलेक्ट कर लिया है और इसमें ये इसको बेसिकली कहते हैं वर्कबुक। और एक वर्कबुक में जो है वो मल्टीपल जो है वो शीट आ सकती हैं होती हैं। ये शीट 1 है, अगर हमने शीट 2, शीट 3 पे जाना है तो इसमें प्लस का साथ में एक साइन यहाँ पे आ रहा होता है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे इस पे क्लिक किया तो शीट 2 आ गया, शीट 3 और इसी तरह से मल्टीपल शीट्स जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी शीट 1 पे हम जो काम अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो शीट है उसमें अ, एक जो वर्कबुक की एक शीट है उसमें कॉलम्स और रॉज़ जो है वो होती हैं। कॉलम्स जो है वो लेटर से रिप्रेज़ेंट होता है, अल्फ़ाबेट लेटर से रिप्रेज़ेंट करते हैं कॉलम्स को। और जो रॉज़ हैं वो उनको नंबर से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। इसी तरह से ये एक सेल कहलाता है, जिस तरह से ये मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया हुआ है, ये जो है ये एक सेल कहलाता है। अगर हमने इस सेल का भी एक नाम है, इस सेल को हम अगर जैसे मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ, तो एक कॉलम सेलेक्ट हाइलाइट हो रहा है और एक रो इसकी हाइलाइट हो रही है। जैसे ये डी और रो इसकी है 7, तो ये सेल का नाम होगा D7। इसी तरह से यहाँ पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये इसका नाम होगा F5। तो ये इस तरह से जो सेल है उसका ये नाम है। अच्छा, सेल को हम लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कीबोर्ड में एरोज़ कीज़ होती हैं, उससे हम इसको कर सकते हैं। टैब से हम इसको जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं और शिफ्ट टैब से इसको हम लेफ्ट जो है वो उस मूव कर सकते हैं। सिंपल टैब से हम इसको राइट मूव करेंगे और शिफ्ट टैब से हम इसको लेफ्ट मूव करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अ, शीट 2 है, शीट 3 है और शीट 4 है। हम इन सब शीट को एक साथ भी मिला सकते हैं, कैस्केडिंग कहलाती है। वो हम नेक्स्ट आगे वाली वीडियोज़ में हम जो है वो देखेंगे। अच्छा, एक और ऑप्शन इसमें से जो है वो हम देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कहीं क्लिक किया, मैं इसको ये पूरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कहलाता है रेंज। इसको हम रेंज कहते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि हम इसको इस तरह से माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम इसको रेंज को एक नाम भी दे सकते हैं कि ये रेंज जो है स्टार्ट हो रही है फ्रॉम C3 से। ये इसका कॉलम है और इसका ये रो है, C3 से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है यहाँ पे J13 पे। तो इस तरह से ये एक रेंज है, हम इस पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक जो है हम छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम इस तरह से इसको लेके चलेंगे। ऊपर हमारे पास यहाँ पे होम बटन में यहाँ पे एक होम बटन है, डिफरेंट हमारे पास मल्टीपल बटन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अच्छा, ये फ़ाइल है, फ़ाइल में ये होता है कि हमारे पास अगर हमने इस फ़ाइल को सेव करना है, ये जो है ये फ़ाइल वर्कशीट हमारे पास जो है इसको अगर हमने सेव करना है तो हम फ़ाइल में जाएँगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो हम ये सेव करने के लिए हमें जो है वो ऑप्शन बता देगा कि आपने कहाँ पे सेव करना है इसको। ब्राउज़ करके हम इसको आगे सेव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा, ठीक है? होम के साथ ये नीचे ये सारे ये जो ऑप्शंस होते हैं इनको हम टूल बटन्स कहते हैं। और वैसे ये वाला जो एरिया है इसको जो है वो रिबन कहा जाता है, ठीक है? और इसके अलावा इसमें कुछ मल्टीपल इसमें ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये लाइन बीच में आपको नज़र आ रही होंगी, ये ग्रुप्स बने हुए हैं। और ग्रुप्स के बाद भी जो है वो उनके जो है वो लॉन्च बटन आगे बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कहीं पे भी अगर हम क्लिक करते हैं इसके यहाँ पे तो आगे लॉन्च बटन के बाद ये मल्टीपल इसके और ऑप्शंस आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इसके भी और ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे हमारे पास खुल जाते हैं। अच्छा, अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेके फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक काम करते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयी आईडी ले लेते हैं और हम एक एक छोटा-सा डेटा बनाते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं और उनके नेम हम ले लेते हैं। या उनके नेम की बजाय हम उनका ले लेते हैं आवरली, उनके वेजेस ले लेते हैं कि वो पर आवर कितना उनका डेली वेजेस पे वो काम कर रहे हैं तो उनका कितना उनकी इनकम बनेगी। और नंबर ऑफ आवर्स हम जो है वो काउंट कर लेते हैं, ले लेते हैं। उसके बाद हम अच्छा मैंने एंटर किया तो नेक्स्ट जो उसके नीचे वाला सेल है उसमें मैं चला जाऊँगा। अगर मैं दोबारा एंटर करूँगा तो टैब से राइट और शिफ्ट टैब से फिर मैं वापसी उस पे आ जाऊँगा। अच्छा,
इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ, माउस के साथ इसको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह से। और मैं इसको जो है यहाँ पे शिफ्ट और एरो की से भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, जहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट करना है। ये मल्टीपल ये मेरी रेंज सेलेक्ट हो रही है। इस तरह से भी मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अगर मुझे इस वर्कशीट में कोई कॉलम या कोई लाइन ऐड ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन है। ये मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, जो बिल्कुल बेसिक है। तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट में हम जाएँगे तो यहाँ पे एक कॉलम जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक ये करता हूँ कि नंबर मैं आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की जो है ना हम लिस्ट बना लेते हैं और उसको मैं सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ। मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 19 तक मैंने इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लिया। वन बाय वन मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से एम्प्लॉयी आईडी है, तो मैं एम्प्लॉयी आईडी कुछ भी ले सकता हूँ, मल्टीपल एम्प्लॉयी आईडी मैं ले सकता हूँ और इसी तरह से पूरा एक डेटा जो है हमारे पास बनता जाएगा। ठीक है? नंबर आवर्स जो है वो इसका डेली वेजेस पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एम्प्लॉयी आईडी जो है ये अभी आपको नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ आवर्स में, आवर्स वेजेस में, इसमें आपको ये प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, फिट नहीं है। तो मैं ये जो कॉलम है, ये बीच में जो लाइन आ रही है, मैं अगर इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा सेल जो है वो ऑटो फिट हो जाएगा। सेम इसी तरह से मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ, ये सेल जो है वो ऑटो फिट हो जाएगा। ये फ़ॉर्मूला बार कहलाता है, ये वाला जिस पे मैंने अभी क्लिक किया, ये फ़ॉर्मूला बार है और ये अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये ऑटो फिट पे चला जाएगा। ये आप देख रहे हैं ऑटो फिट हो गया ये इस तरह से। अच्छा, अगर अगर हम वेजेस पे हम बात कर रहे थे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉइज़ का जो डेली जो पर आवर जो है उनको जो इनकम मिलता है वो डिफरेंट इनकम है एज़ पर द एम्प्लॉयी रेटिंग। तो हम उसको इस तरह से ले लेते हैं। नंबर ऑफ आवर्स जो है वो इन्होंने कितने आवर्स काम किया है वो हम इस तरह से ले लेते हैं और उसके बाद हम ये देख लेंगे कि इनकी टोटल इनकम कितनी बन रही है। टोटल इनकम जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं। टोटल इनकम के बाद मैंने यहाँ पे इनकी टोटल इनकम जो है वो किस तरह से हम करेंगे, अब यहाँ पे एक हम फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ़ॉर्मूला अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है, इसका तरीक़ेकार ये है कि सेल पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपने फ़ॉर्मूला अप्लाई करना, हम कहीं पे भी कर सकते हैं। पूरी वर्कशीट में कहीं पे भी हम क्लिक करके फ़ॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि ये कॉलम जो है इसके लिए बनाया है, तो मैं यहाँ पे इसका एक फ़ॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इस पे जो है इज़ इक्वल टू का साइन प्रेस करूँगा और उसके बाद जो है मुझे नंबर ऑफ आवर्स इसको सेलेक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई एक नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जो है उसके आवर्स जो है वो इनकम के जो हैं, वो उसको सेलेक्ट करके एंटर मैंने प्रेस किया, तो अब आप ये देखेंगे कि ये 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो ये सारे नंबर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएँगे। मुझे अगर वापसी जाना है, कोई अगर रीडू करना है, तो मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस करूँगा तो मैं वापसी इसी सेल में चला जाऊँगा, वापसी जहाँ पे मैं स्टार्ट पे था। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो तब भी ये बिल्कुल नीचे तक जहाँ तक ये वैल्यूज़ आ रही हैं, नीचे 0-0 इसलिए आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं है। अगर यहाँ पे भी मैं कोई नंबर्स लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं एक नंबर मैं ऐड कर देता हूँ और एक नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसी तरह से। तो अब आप ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। जो 0 आ रहा था वो वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ और यहाँ पे भी मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ, तब आप ये देखिएगा वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो ये एक छोटी-सी हमारी जो है वो एक एग्ज़ाम्पल थी कि आपने किस तरह से एक डेटा अपने पास बना सकते हैं और उसके बाद जो है इस डेटा को अगर आपने प्लस करना है या माइनस करना है तो वो भी सिंपल फ़ॉर्मूला है इज़ इक्वल का आप साइन प्रेस करेंगे और जिस तरह जैसे मैं यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका पूरा सम निकाल लूँ कि एक एम्प्लॉयी है उसका यहाँ पे हम बिल्कुल यहाँ पे हम एक सम ले लेते हैं कि टोटल जो हमारे पास इनकम होगी, वो कितनी इनकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं इसका यहाँ पे सम का फ़ॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सम टैब का बटन मैं प्रेस करूँगा और मैं इस पूरे सबको सेलेक्ट कर लूँगा, जहाँ तक का मुझे सम चाहिए और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारा मेरे पास यहाँ पे सम जो है वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें थोड़ा-सा और डिटेल में जाना चाहें, तो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, ऊपर हमारे पास जो है, इंसर्ट के ऑप्शन में हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें मैं पिक्चर भी कोई इंसर्ट कर सकता हूँ।
यहाँ पे टेबल है, इस डेटा को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे इस तरह से मैं सेलेक्ट करके इसका कोई मैं टेबल भी जो है वो मैं कोई चार्ट बना सकता हूँ इस तरह के से। ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, पाई चार्ट का ऑप्शन है, ये इस तरह के मेरे पास यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ इसी तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ये थोड़ी सी आगे डिटेल की चीज़ें हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक उस पे जाएँगे। टेबल सेलेक्ट करने के लिए टेबल मुझे अगर यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है तो ये टेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे ये मुझसे वैल्यू पूछेगा कि कहाँ पे और किस तरह का टेबल है करना है, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको एस्केप के बटन से हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और कंट्रोल ज़ेड के साथ भी हम इसको रिडू पे जा सकते हैं। पेज लेआउट है, आप पेज जो है वो किस तरह से आपका व्यू होगा, सारी चीज़ें इसमें, ये मार्जिन कितना होगा, ओरिएंटेशन में साइज़ कितना होगा, प्रिंट अगर आपने करना है, पेज को जो है ब्रेक करना है, तो वो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। फ़ॉर्मूला मैनुअली आप अगर आपने यहाँ से फ़ॉर्मूला देख के इसको करना है, वैसे नॉर्मली फ़ॉर्मूला जो है वो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाते हैं कि आपने किस तरह से इसको करना है। अच्छा, होम बटन में ही हम थोड़ी-सी जो है फ़ॉर्मेटिंग मैंने एक और वीडियो में भी बताया था, लेकिन हमने क्या करना है कि अगर मुझे अब जैसे जैसे ये इस तरह से डेटा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये एटलीस्ट थोड़ा-सा ये डेटा जो है वो थोड़ा प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में आ जाए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको पूरा डिलीट कर दिया है। ये नीचे वाला एक्स्ट्रा जो आ रहा था। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में मेरे पास आ जाए, तो मैं इस पूरे जो रेंज है उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास जो है वो बॉर्डर्स का जो है ऑप्शंस आ रहा है। यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर इसके सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह से सारे बॉर्डर जो है वो सेलेक्ट हो जाएँगे। वैसे इसका एक और प्रोसीजर भी है कि मैं इसको सिलेक्ट करके ये जो भी मेरी रेंज है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट एच, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि मेरे पास ये सारे ऑप्शन जो हाइलाइट हो गए हैं। तो यहाँ पे ये बी वाला, यहाँ पे बॉर्डर के पास ये बी का जो है वो मेरे पास लेटर लिखा हुआ आ रहा है। तो इट मीन्स कि अगर मैं बी प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास जो है बॉर्डर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। ये मैं कीबोर्ड से आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। बॉर्डर वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसके बाद ये ऑल बॉर्डर्स जो है ए है। तो अगर मैं कीबोर्ड से ही ए प्रेस करूँगा तो आप ये देखेंगे ये ऑल बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट हो गया इस तरह से। ये मैं इसको जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको जो है वो इस जो कॉलम की जो लेंथ है उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। सेम रॉ की भी कर सकता हूँ, इस तरह से भी इसको ये बट ये मैनुअली ये तरीके हैं। ये बहुत ही बेसिक जो है छोटे से डेटा के लिए, आप छोटे से टेबल के लिए आप ये कर सकते हैं। बट बड़े टेबल के लिए और बड़े डेटा के लिए आपको मल्टीपल जो है वो डिफरेंट जो है फ़ॉर्मूलाज़ अप्लाई करने होते हैं या शॉर्टकट आपको यूज़ करने होते हैं। इसी तरह से मुझे अगर इसको बोल्ड करना है तो मैं इसको हाइलाइट करूँगा। ये बोल्ड का हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें आप बोल्ड हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसका शॉर्टकट जो है वो ये भी है कि इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो उससे भी ये हाइलाइट हो जाएगा, ये सॉरी बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड लेटर्स जो हैं वो बोल्ड आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ जाएँगे। हाइलाइटर के लिए इसको यहाँ से हम हाइलाइट कर सकते हैं, मल्टी डिफरेंट कलर जो भी ये मल्टीपल कलर्स यहाँ पे शो होते हैं, तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कलर्स के। यहाँ करने के बाद हम एक और ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, आप देखें अंडरलाइन भी हो सकता है, इटैलिक भी इस पे हो सकता है कि आपने किस तरह से उसको करना है। अंडरलाइन पे आप करें तो ये आपके यहाँ पे जो है जो भी डेटा लिखा होगा उसके ये अंडरलाइन यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपके पास डेटा है उस पे या वैल्यूज़ हैं उसको अगर आपने यहाँ पे कम या ज़्यादा करना है तो अब आप ये देखें ये नंबर्स जो है वो आपको बड़े नज़र आ रहे होंगे। पहले ये 11 सेलेक्ट हुआ था, मैं 18 सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये अब नंबर आपके पास बड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बेसिक जो है हमारे पास जो है वो मैंने अभी एक स्टार्ट किया था, बहुत ही बेसिक ये उन लोगों के लिए जो कि अभी जस्ट एक्सेल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं या स्कूल में हैं, स्कूल लर्निंग में है उसमें। ये उन लोगों के लिए एक छोटी-सी वीडियो बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। फर्दर डिटेल में जो है और जो है इसके बाद वो वीडियोज़ जो है वो आपके पास हम मैं इसमें इसके साथ ही मैं अपलोड कर दूँगा।